जी हाँ दोस्तों, दुबई के शहजादे के हाथ लगे सबूत, अंधभक्तों की खुली पोल, लगा झटका। तो वहीं हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले मुसीबत में डालते हैं फिर देश की जनता से माफी मांगते हैं। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहाँ दुबई के शहजादे के हाथ लगे सबूत, अंधभक्तों की खुली पोल, लगा झटका। दरअसल भारत देश में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को लेकर अरब देशों के साथ कनाडा, यूएसए ने भी मोदी सरकार पर चिंता जाहिर करते हुए मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न रोकने की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार सख्ती से कदम उठाने में नाकाम रही। इसके बाद लगातार संयुक्त अरब अमीरात की शहजादी हिंद अल कासिमी ने भक्तों को निशाने पर रखा और वहीं नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री ने अरब देशों के इल्जाम को झूठा करार दिया। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भारत जन्नत है, लेकिन इसी बीच शहजादी हिंद अल कासिमी ने एक ऐसा सबूत दिया जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है। वहीं गोदी मीडिया ने अपना मुंह बंद कर लिया है। शहजादी ने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट में 2 स्क्रीनशॉट भी साझा किए और वहीं भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा खोल कर रख दिया। ट्वीट में कहा गया कि ये लोग दावा करते हैं कि मैं फर्जी खबर फैलाती हूँ, लेकिन 2021 तक मुसलमानों और ईसाइयों को मिटाने की बात किसने कही? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आरएसएस के सदस्य राजेश्वर सिंह ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2021 तक मुसलमानों और ईसाइयों का नामो निशान मिटा देंगे। 21 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इन दिस कंट्री, हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। ऐसा विवादित बयान देने वाले लोग आज भी खुलेआम समाज में घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार और गोदी मीडिया ऐसे लोगों के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो अंधभक्तों को आजकल सच्चाई भी झूठ नजर आती है। शहजादे के इस ट्वीट का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी तक नहीं दे पाई है और इस ट्वीट ने एक बार फिर से माहौल गर्मा दिया है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भक्तों का दावा है कि देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दुबई के शहजादी ने भारतीय जनता पार्टी के झूठों का पुलिंदा खोलकर रख दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले मुसीबत में डालते हैं फिर माफी मांगते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी, मुसीबत में भी डालते हैं उसके बाद देश की जनता से माफी मांगते हैं। देश के मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार उनके लिए कोई उचित कदम उठाने को तैयार नहीं है। दरअसल मजदूरों के पलायन पर पीएम मोदी ने देशवासियों से माफी मांगी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, ऐसे फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से देश की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी परेशानी और दिक्कतों को समझता हूं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले देश की जनता को परेशानी में डालते हैं, उसके बाद देश की जनता से माफी मांगते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि मोदी सरकार को देश की जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने आगे कहा, रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू हम देते हैं। इस राज्य के मजदूरों को घर वापस लाने के लिए रेलवे टिकट देने पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं जाकर लोगों को ले आऊं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है और लाखों मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में अभी तक हमने कोई ढील नहीं दी, पूरे राज्यों में सख्ती से लॉकडाउन जारी है। रमजान के समय में लॉकडाउन खोलने से लोग अचानक बाहर निकलेंगे, स्थिति और खराब हो सकती है। अभी हमने लॉकडाउन नहीं खोला, 17 मई को पीएम मोदी का फैसला होगा। देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पहले देश की जनता को मुसीबत में डाल देते हैं, उसके बाद मन की बात में माफी मांगते हैं।